The Union Minister of Information Technology, Ashwini Vaishnav, today tabled the new Data Protection Bill. The new law claims to strengthen the digital rights of Indians, but has sparked concerns about allowing the central government and agencies unfettered access to citizens' data. Opposition members have demanded it be referred to a parliamentary panel, and privacy activists and various stakeholders have criticized the bill's exemption for the central government and its agencies. We spoke to IT Minister Rajiv Chandrasekhar on this. अब इस बिल में जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल से कैसे अलग है? तो ये जो नया बिल आया है और हमने आज पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, बहुत कंसल्टेशन के बाद बहुत लोगों के साथ मिलकर हमने डिज़ाइन किया है। बहुत ही स्पष्ट रूप से ये लोगों के डिजिटल राइट्स, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के उनके अधिकार को स्ट्रेंथन करता है। और जो मैं अंग्रेजी में कहता हूँ कि सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी ऑब्जेक्टिव हमारे इनोवेशन इकोनॉमी को भी ये एक तरह से रफ्तार या इंकरेज करता है। और तीसरे जो सरकार के जो लेजिटिमेट रीजंस टू एक्सेस पर्सनल डेटा हैं इमरजेंसी रिक्वायरमेंट में, जैसे मैंने कहा टेररिज्म के इवेंट में वगैरह, उसको भी हम डिफाइन करके ले आए हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल बिल है, बहुत ग्लोबल मॉडर्न बिल है। जो आईटी एक्सपर्ट्स है वो उनकी ये चिंता है, कंसर्न है कि ये कानून जो है वो आरटीआई कानून को डाइल्यूट कर सकता है। इसकी भी बहुत चर्चा है। देखिए ये सब जो उनके इश्यूज हैं पार्लियामेंट में डिबेट करें, डिस्कस करें, ये अच्छा रहेगा। सभी ऐसे प्रश्न के लिए हमारे पास अच्छे उत्तर हैं, लेजिटिमेट उत्तर हैं। फॉर एग्जाम्पल आरटीआई में बड़ा स्पष्ट रूप से ये है कि आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, कहीं नहीं लिखा है कि राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये कहना कि आरटीआई को डाइल्यूट किया गया है एकदम सरासर गलत है। तो क्या प्रोविजंस हैं इसमें, कितनी पेनल्टी का प्रावधान है? बहुत प्यूनिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर कोई प्लेटफॉर्म मिसयूज करता है या लीक करता है या डेटा ब्रीच हो जाता है, उस प्लेटफॉर्म पर हर डेटा ब्रीच के लिए 2050 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। तो आप समझिए अगर 1000 लोगों का डेटा लीक होता है, 2050 करोड़ टाइप्स 1000 कितना बनता है? तो ये काफी प्यूनिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमने डाले हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। I oppose it on 3 counts. It is in complete contradiction to the fundamental right of privacy upheld by the Supreme Court. The bill will apply with full force to all non-governmental organizations. Excessive centralization of all the data. Everything will be controlled. It's a complete insult and hurting the spirit of the federal, we have to deal with the federal structure of Government of India. Given the vast number of objections you have heard, Mr. Chairman, I would urge that the bill be sent to the Standing Committee for proper examination as a new bill, because for the 3 different versions do not match, and they have been done without consultation with the committee whose mandate it is. सर, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में किसी भी मान्यवर सदस्य ने प्रश्न नहीं उठाया है। जो प्रश्न उठाया है कि क्या ये फाइनेंस बिल है, क्या ये मनी बिल है या जनरल बिल है, मैं एकदम स्पष्ट तरीके से, मान्यवर मनीष तिवारी जी ने कहा था अभी, मैं स्पष्ट तरीके से सदन के सामने आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि ये एक जनरल बिल है, ये मनी बिल नहीं है। इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा।